हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल टारगेट जीपे। तो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एमपी ईवी। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल टारगेट जीपे। तो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो थोड़ी अलग होने वाली है क्योंकि हम इसमें कोई टॉपिक नहीं बल्कि एमपी ईपीवी का जो पेपर होता है उसको सोल्व करेंगे। ठीक है, एम पी पी हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल टारगेट जीपे। तो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम कोई टॉपिक नहीं बल्कि एमपीपीवी का पेपर जो होता है उसमें जो मैथ्स और रीजनिंग के जो क्वेश्चन आएंगे उनको आज हम। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल टारगेट जीपे। तो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम कोई टॉपिक नहीं बल्कि जो कि एमपीपीवी का एग्ज़ाम होता है उसमें जो मैथ्स और रीजनिंग के क्वेश्चन आते हैं आज हम उनको सोल्व करेंगे, जो कि अभी अभी हुआ है 2025 में, जो कि मध्य प्रदेश प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड ग्रुप 5 का होता है। उसमें अभी जो क्वेश्चन आए हैं मैथ और रीजनिंग के, उन क्वेश्चन को आज हम इस वीडियो में सोल्व करने वाले हैं। ठीक है, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये रहा हमारा। इसमें बोल रहा है एक बेग और एक बटुए का अंकित मूल्य y+300 और z+400 रुपये है। दुकानदार ने उन्हें क्रमशः 20 और 25% की छूट पर अनुराग को कुल 1635 रुपये में बेचा। y और z का औसत मूल्य 700 रुपये है। यदि दुकानदार ने बेग और बटुए के लिए छूट दर को आपस में बदल दिया हो तो अनुराग को बेग और बटुए की कुल कीमत का कितने अधिक या कम देने होगी। मतलब ये बोल रहा है कि एक बेग और एक बटुए का जो अंकित मूल्य है वो y+300 और z+400, हम यहाँ पे लिख देते हैं। ये हो गया हमारा बटुआ यानी कि बेग। ये कितना है? y+300। ठीक है, और जो हमारा पर्स है वो कितना है? z+400 रुपये। अब वो बोल रहा है दुकानदार ने उन्हें 20 और 25% की छूट पर कुल अनुराग को 1600 कितने में दिया है? 1635 रुपये में दिया है। वाई और जेड का औसत मूल्य 700 रुपये है। यदि दुकानदार ने बेग की छूट को वापस में बदल दिया हो तो अनुराग को उस बेग के लिए कितने पैसे अधिक या कम देने होंगे। ठीक है, दो वाई और जेड है, डिवाइडेड बाई 2, औसत कितना है अपना? 700। ठीक है, इसका मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि दो वस्तु है यहाँ पे, तो हम सीधा लिख लेंगे यहाँ पे, सॉरी, 1400 रुपये, 700 रुपये की टोटल वैल्यू आ गई है। ठीक है, और दिया कितने में? y+300 और z+400 रुपये में। टोटल कितने हो गए? 700। तो हम यहाँ पे लिख देंगे y+z बराबर कितना हो गया? 700। ठीक है, टोटल वैल्यू कितनी हो गई हमारी? 2100। टोटल जो पैसे थे वो 2100 रुपये में उसकी मेन वैल्यू थी। ठीक है, और वो दिया कितने में है? 1635 रुपये में है ना। तो हम इसको 2100 में से 1635 रुपये माइनस करेंगे। ठीक है, यहाँ पे कुछ नहीं है, हमने एक यहाँ से ले लिया उधार, ये आ गया 10 में से 5 गए, बचा 5। यहाँ पे बचा हमारा 9, 9 में से 3 गए, बचा 6। ठीक है, यहाँ पे 0 बचा था, इधर से हमने एक ले लिया, यहाँ पे हो गया 10, 10 में से 6 गया, बचा हमारा 4। यहाँ पे कुछ भी नहीं बचा। ठीक है, तो कितने रुपए का उसको छूट मिली है? टोटल मिली है 465 रुपये की। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? 21 के ऊपर सबसे पहले हम 20% की छूट देंगे। हम डायरेक्ट इसका 80% निकाल लेते हैं क्योंकि 20% छूट देने के बाद कोई भी वैल्यू 80% ही बचती है। ठीक है, तो 8 का एक इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, 8 एकम 8 और 8 दूनी 16। ये आ गया हमारा 1665। यहाँ पे इसको लिख लेते हैं क्लियर में, 1665 रुपये। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? जो हमारा 2100 रुपये है उसका हम सबसे पहले 20% निकालेंगे क्योंकि ये जो आया है वो हमारा टोटल से छूट दी है। तो सबसे पहले हम 20% निकालेंगे हम इसका 2100 का। ठीक है, ये दोनों डिवाइड, दो एकम दो, दो दूनी 4, ये टोटल हुआ 4। सबसे पहले तो उसने कितने की छूट दी? 420 की। ठीक है, अब हम इसका 25% निकालेंगे 2100 का। कितना? 25%। ठीक है, दो जीरो से दो जीरो कैंसिल, 25 एकम 25 का 5,
हासिल आई 2, 25 दूनी 50, 50 और 2 52। ठीक है, यहाँ पे हम लिखेंगे 525। ठीक है, इन दोनों में कितना डिफरेंस है? 60 का। ठीक है, और इन दोनों में कितना डिफरेंस है? 45 का। ठीक है, अब इनको सबसे मतलब रेशियो निकालेंगे इनका। 15 तिया 45 और 15 चौके 60। कितनी वैल्यू आई है टोटल? इन दोनों को प्लस करेंगे हम, आई है हमारी वैल्यू 7। अब जो ये 7 यूनिट है, हम क्या करेंगे इसका 2100 में 2100 को इससे डिवाइड करेंगे। ठीक है, हम क्या करेंगे 7 एकम 7, 7 तिया 21। एक यूनिट का मान कितना आ गया हमारा? 300। ठीक है, यहाँ पे कितनी यूनिट है? 4 यूनिट, हम यहाँ पे लिख लेंगे। और यहाँ पे कितनी यूनिट है? 3 यूनिट, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे। हम इनमें इंटू करेंगे 300, इसमें हम इंटू करेंगे 300। ये कितना हो जाएगा? 3 चुके 1200 और ये हो जाएगा 900। ठीक है, तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं जो हमारा वाई था, यानी कि जो हमारा बेग था, उसकी जो प्राइस है वो है 1200। और जो जेड यानी कि पर्स था, उसकी जो प्राइस थी वो थी हमारी 900। ठीक है, अब ये बोल रहा है कि जो परसेंट है उनको बदल दी जाए। मतलब वो इस पे पहले क्या, इस पे 20% छूट दी थी और इस पर इसने 25% छूट दी थी। पर अब ये बोल रहा है कि इस पर हमको 25% की छूट देनी है और इस पर हमको 20% की छूट देनी है। ठीक है, तब उन दोनों में मतलब 1635 में और जो नया प्राइस आएगा उन दोनों में कितना डिफरेंस है। ठीक है, तो हम इसमें 25% की छूट देंगे 1200 में। जब 25% की छूट देंगे तो बचेगा कितना हमारा? 75%। परसेंट बदलने के लिए 100। ठीक है, ये 25 से आएगा 3 बार, ये 25 से आएगा 4 बार, 4 एकम 4, 4 तिया 12। ठीक है, ये 2 जीरो वैसे के वैसे ही, 3 तिया 9। तो जो हमारा बेग था वो हो गया 900 रुपये का। अब हम क्या 900 का 80% निकालेंगे। ठीक है, तो हमने लिखा 900 इंटू 80%। ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल, 8 नम 72, यानी कि 720। ठीक है, इन दोनों को प्लस करेंगे, जीरो वैसे का वैसा ही 2 और 9 और 7 16। ठीक है, पहला प्राइस क्या था हमारा? पहला था 1635। और अब जो प्राइस आया वो कितना आया हमारा? 1620। कितने का डिफरेंस आया है? 15 का। ठीक है, तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि 15 रुपये उसे कम देने पड़ेंगे। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये बोल रहा है कि 5 लड़कियां ए बी सी डी ई दक्षिण की ओर मुंह करके एक पंक्ति में खड़ी हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि वह इसी क्रम में हो। केवल ए केवल बी ए और ई के बीच में है, सी ई के ठीक दाईं ओर है और डी ए के ठीक बाईं ओर है। उपरोक्त जानकारी के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा कथन निश्चित रूप से सत्य है? मतलब इनमें से कौन सा जो स्टेटमेंट है वो कौन सा सही है। ठीक है, सबसे पहले हम इसको बनाएंगे। ठीक है, ये होती है हमारी उत्तर, ये दिशा होती है दक्षिण, ये होती है पूरब और ये होती है पश्चिम। ठीक है, कुछ इस टाइप से हमारी जो दिशा होती है। ठीक है, तो हम क्या दक्षिण की तरफ खड़ी हैं, मतलब इस साइड ये फेस करके खड़ी हैं। ठीक है, तो अब ये बोल रहा है कि बी ए और ई के बीच में है। तो बी जो है वो ए और ई के बीच में है। ठीक है, अब ये बोल रहा है सी ई के ठीक दाईं ओर है। सी जो है वो ई के ठीक दाईं ओर है, ये होगा इसके दाईं ओर, क्योंकि ये दक्षिण की साइड मुंह करके खड़े हैं तो इसलिए ये उल्टा हो जाएगा। ठीक है, अब ये बोल रहा है कि डी ए के ठीक बाईं ओर है। जो डी है वो ए के ठीक बाईं ओर ये होगा। अब ये बोल रहा है कि इनमें से कौन सा कथन सत्य है, तो हम इसको चेक करते हैं। ए ई के बाईं ओर है, हम देखते हैं। ठीक है, तो ये बोल रहा है कि ए ई के बाईं ओर दूसरे स्थान पर है। हम देखते हैं ए जो है ई के बाईं ओर, तो हम देखेंगे हाँ ये सही है, तो मतलब ये वाला स्टेटमेंट भी ठीक है। अब ये बोलते हैं बी ई के दाईं ओर है। जो बी है वो ई के दाईं ओर है, पर ये दाईं ओर नहीं है बाईं ओर है, मतलब ये वाला गलत हो जाएगा। अब देखते हैं बी ए के बाईं ओर है। जो बी है वो ए के बाईं ओर नहीं बल्कि बी के दाईं ओर है, तो ये वाला स्टेटमेंट भी गलत हो जाएगा। अब ये बोल रहा है कि डी ई के बाईं ओर तीसरे स्थान पर है। जो डी है वो ई के बाईं ओर
हम देखेंगे बाएं और तीसरे स्थान पर है, ये स्टेटमेंट भी सही है। ठीक है, तो यहाँ पे अब हम देखते हैं हमारा अब हम देखते हैं हमारी जो लास्ट है वो स्टेटमेंट। ठीक है, लास्ट स्टेटमेंट क्या बोल रहा है हमारा, डी ई के बाईं ओर दूसरे पर है। जो डी है वो ई के बाईं ओर दूसरे स्थान पर है, पर नहीं है यहाँ पे तीसरे स्थान पर है, तो ये भी हमारा गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर है हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे बोल रहा है, जब 32 को नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे बोल रहा है, जब 32 को सबसे सरल भिन्न रूप में लिखा जाता है तो अंश और हर का योग कितना होगा। ठीक है, जब 32 को सबसे सरल रूप में, यानी कि ये 32 और ये सबसे सरल रूप करने के लिए नीचे हम 100 लिखेंगे। ठीक है, तो 4 से इसको डिवाइड करेंगे, 4 अठे 32, और 4 से इसको डिवाइड करेंगे, आएगा 25 बार। ठीक है, अंश और हर मतलब ऊपर और नीचे वाली वैल्यू को प्लस करना है, ये हो जाएगा हमारा 33। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे बोल रहा है, जब एक धनात्मक पूर्णांक ए को 3 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल का संभावित मान निम्न में से क्या होगा। ठीक है, मतलब ए मान लीजिए कोई सी वैल्यू मान लीजिए, हमने मान ली 4। ठीक है, या हमने मान ली 3, या हमने मान ली 5। ठीक है, उसको अगर 3 से डिवाइड किया जाए तो निम्न में से कौन सा शेषफल बचने की संभावना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पहले 303 से इस 4 को डिवाइड करेंगे, 3 एकम 3, बचा हमारा 1। ठीक है, फिर 3 से इसको डिवाइड करेंगे, बचा कितना हमारा 0। ठीक है, फिर 3 से इसको डिवाइड करेंगे, बचा हमारा 2, मतलब 0, 1 और 2 बचने की संभावना है। हम यहाँ पे कोई सा भी बड़ा नंबर ले लेते हैं, जैसे हमने मान लीजिए ले लिया 16। ठीक है, 3 से इसको डिवाइड करेंगे, 3 एकम 3, 3 पंजे 15। ठीक है, कितना बचा हमारा 1। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा कि 0 बच सकता है, 1 भी बच सकता है, 2 भी बच सकता है, 3 नहीं बचेगा क्योंकि 3 डिवाइड हो जाएगा खुद 3 से ही। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा हमारा, निम्नलिखित संख्याओं के समूह का औसत ज्ञात कीजिए। ठीक है, हमको क्या इन सबका एवरेज निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन सारी वैल्यूज को प्लस करेंगे। ठीक है, 75, 78, 83, 87, 92। ठीक है, इन सबको प्लस करेंगे। 8 5 13, 13 3 16, 16 7 23, 23 और 2 25 का 5, हासिल है हमारी 2। ठीक है, 2 और 7 9, 9 7 16, 16 8 24, 24 और 8 32, 32 और 9 41। ठीक है, 41 टोटल कितनी वैल्यू है, 1 2 3 4 5, 5 से इसको हम डिवाइड करेंगे, 1 8 है 40, बचा यहाँ पे 1, 5 3 15, तो हमारा एवरेज निकल कर जाएगा, वो आ जाएगा 83। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे बोल रहा है कि किसी निश्चित कूट भाषा में हाउ आर यू को के ए डी ए और पी ए लिखा जाता है, यू आर ग्रेट को के ए डी ए टी ए लिखा जाता है, तो ग्रेट को तो ग्रेट के लिए कौन सा तो ग्रेट के लिए कोड क्या है। ठीक है, हम देखेंगे कि हाउ आर यू। ठीक है, इसमें कहीं ग्रेट नहीं है, पर इसमें क्या है, का है, तो इसमें ऑप्शन में ये का नहीं होगा। फिर इसमें क्या, एक पा है, तो इसका जो है पा भी नहीं होगा, और इसमें डा भी है, डी ए मतलब कि, तो डी ए भी नहीं होगा। बचा क्या हमारा, ऑप्शन नंबर बी टी और ए। ठीक है, तो टी और ए हमारा सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे बोल रहा है, दो अंकीय संख्याओं का योग 9 है, यदि अंकों को उल्टा कर दिया जाए तो संख्या 45 तक बढ़ जाती है। ठीक है, अब वो बोल रहा है संख्या ज्ञात कीजिए, मतलब उस संख्या को हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ऑप्शन नंबर फर्स्ट उठाएंगे, क्योंकि कुछ जो क्वेश्चन होते हैं वो ऑप्शन से ही होते हैं। ठीक है, इन दोनों को प्लस करेंगे हम, 2 + 7 हो जाएगा हमारा 9। ठीक है, अब अगर हम इन दोनों को पलट दें, मतलब
दो सात है, हम इसको पलट कर 7 2 कर दें तो इसमें डिफरेंस कितने का आना चाहिए, 42 का डिफरेंस आना चाहिए। ठीक है, तो हम इसको इससे माइनस करेंगे। यहाँ पे हमने एक इससे उधार ले लिया, कितना हो गया 12, 12 में से हम 7 घटाएंगे, बचेगा हमारा 5। यहाँ पे कितना बचा हमारा 6, 6 में से 2 गया, बचा हमारा 4। ठीक है, मतलब 45 डिफरेंस भी आ रहा है, इन दोनों को प्लस करने पे 9 भी आ रहा है। तो यही हमारा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, 27। सो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो अप टू वेरी एंड। सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय।